जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपना जो फैसला सुनाया, उससे एकनाथ शिंदे को राहत मिली। उनके ऊपर जो अयोग्यता की तलवार लटक रही थी, उससे वो बच गए, सस्पेंस खत्म हुआ और उद्धव ठाकरे गुट को झटका लगा। ना केवल उनकी याचिका खारिज हो गई कि शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करना चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ स्पीकर ने मुहर लगा दी कि विधानसभा में जो शिवसेना है वो एकनाथ शिंदे वाली ही शिवसेना है, असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है। ये बात भी स्पष्ट कर दी उन्होंने। तो कहीं खुशी है, कहीं गम है। लेकिन इसके अलावा एक तीसरा शख्स भी है जो कि इस फैसले से प्रभावित हुआ। हालांकि वो बोल खुलकर कुछ नहीं रहा है, लेकिन सियासी गलियारों में उसकी भी चर्चा हो रही है और ये शख्स हैं अजीत पवार। जी हां, शरद पवार के भतीजे अजीत पवार, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एनसीपी के बागी धड़े के प्रमुख अजीत पवार। तो मामला ऐसा है कि देखिए, इस फैसले पर अजीत पवार गुट की भी निगाहें टिकी हुई थी। बीते चंद महीने से सस्पेंस चल रहा था और कल शाम तक किसी को यह पता नहीं था कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा। एकनाथ शिंदे बच जाएंगे या फिर उनकी कुर्सी चली जाएगी। इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि ठाकरे गुट पहले से आश्वस्त था कि फैसला उनके खिलाफ आने वाला है और इस बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने एक दिन पहले लेकर जता भी दी थी और कहा था कि एकनाथ शिंदे और स्पीकर के बीच जिस तरह से 2 बार गुपचुप मुलाकातें हुई, उससे हमको लगता है कि ये मैच फिक्सिंग हो रही है, इनके बीच मिली भगत है और जो फैसला है वो तटस्थ रहकर नहीं आएगा। और इस बात की शिकायत एक एफिडेविट के जरिए ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में भी की थी। तो मोटे तौर पर उनको अंदाजा था कि क्या फैसला आने वाला है और वैसा ही फैसला आया भी। लेकिन अजीत पवार गुट की ओर से ये उम्मीद की जा रही थी कि अगर मान लीजिए एकनाथ शिंदे की विधायकी को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है स्पीकर की ओर से, उनकी सदस्यता चली जाती है, तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र की शिंदे सरकार गिर सकती है। उनको मुख्यमंत्री के पद से हाथ धोना पड़ सकता है और फिर उनका विकल्प कौन होगा? तो उनका एक विकल्प अजीत पवार हो सकते हैं। जी हां, बिल्कुल, अजीत पवार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उनकी यह महत्वाकांक्षा सालों से किसी से छुपी नहीं रही। खुद अजीत पवार भी कई बार ये बात बोल चुके हैं कि हां, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, उसमें गलत क्या है। और पिछले साल जब उन्होंने अपने चाचा शरद पवार से बगावत की और अपना अलग धड़ा बनाया, तब भी महाराष्ट्र में जगह जगह, खास करके पुणे में जो उनका गढ़ है, वहां पर उनकी तस्वीरें लगाई गई, बैनर पोस्टर लगाए गए जिसके नीचे लिखा गया भावी मुख्यमंत्री। तो आखिर अजीत पवार को भावी मुख्यमंत्री किस आधार पर देखा जा रहा था? इस आधार पर देखा जा रहा था कि स्पीकर राहुल नार्वेकर अपना फैसला सुनाएंगे, एकनाथ शिंदे की विधायकी छीन लेंगे और फिर उनकी जगह पे जो नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा वो अजीत पवार होंगे। लेकिन ऐसा हो न सका। नार्वेकर ने अपने फैसले में शिंदे को बड़ी राहत दे दी। उनकी विधायकी तो बची ही रही, लेकिन साथ में पार्टी को आधिकारिक होने की मान्यता भी मिल गई। अब यह कहा जा रहा है कि वो अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। इसी साल अक्टूबर में सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट इस बीच में सुप्रीम कोर्ट में जाकर दरवाजा खटखटा सकता है, लेकिन जब उसकी सुनवाई होगी और जब ऑर्डर आएगा, तब तक 4-5 महीनों का वक्त तो बीत ही चुका होगा और ऐसे में शिंदे लगभग अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे। तो अजीत पवार का क्या होगा? उनका सपना सपना ही रह जाएगा, कम से कम इस सरकार के कार्यकाल में। तो दरअसल अजीत पवार बीते 20 सालों से सीएम इन वेटिंग के तौर पर देखे जा रहे थे एनसीपी में। उन्होंने एक बार अपने चाचा पर भड़ास भी ये कहते हुए निकाली कि साल 2004 में एक बार एनसीपी को मौका मिला था कि एनसीपी अपना मुख्यमंत्री बिठाए महाराष्ट्र में, लेकिन वो मौका शरद पवार ने गंवा दिया, या फिर ये कहें कि उसके पीछे उन्होंने जो रणनीति अपनाई उससे मुख्यमंत्री पद नहीं मिल सका। दरअसल साल 2004 में जब एनसीपी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ा था,
तो उस वक्त एनसीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी। और कांग्रेस के साथ जब गठबंधन हुआ तब एनसीपी मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक सकती थी, लेकिन तब शरद पवार ने ऐसा नहीं किया। शरद पवार ने मुख्यमंत्री पद दे दिया कांग्रेस को, और बदले में केंद्र में जो यूपीए की सरकार आई तो वहां पर एक मंत्री पद ले लिया। तो यह अदला बदली हो गई, और इस अदला बदली के चक्कर में एनसीपी को उप मुख्यमंत्री पद से संतुष्ट होना पड़ा और अजीत पवार वो मौका चूक गए। तो इस बात का ही उन्हें मलाल था, और इस बात से भी वो चिढ़े हुए थे। तो इस बात से वो चिढ़े हुए हैं कि चाचा शरद पवार अभी भी सक्रिय हैं, तो बार बार वो कहते हैं कि उनको रिटायर हो जाना चाहिए, इस उम्र में अब उनको काम नहीं करना चाहिए। तो दूसरी ओर काफी सालों से उनके दिल में मलाल रहा कि चाचा की वजह से मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अब उम्मीद जगी भी थी कि नार्वेकर के ऑर्डर से वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे, तो उन उम्मीदों पर भी अब पानी फिर गया। वैसे इस महीने नार्वेकर के पास शिवसेना की तरह एक और मामला आने वाला है एनसीपी का, जिसमें नार्वेकर को यह तय करना है कि असली एनसीपी कौन सी है, अजीत पवार गुट वाली है या फिर शरद पवार गुट वाली है। तो जो शिवसेना के मामले में जैसा ऑर्डर सुनाया है स्पीकर नार्वेकर ने, तो उसको देखकर लोग ये कयास लगा रहे हैं कि वैसा कुछ ऑर्डर एनसीपी के मामले में भी सुनाया जा सकता है, और वहां पर अजीत पवार को राहत मिल सकती है, और नार्वेकर उन्हीं के गुट को असली एनसीपी मान सकते हैं। और उसमें भी जो दोनों गुटों ने एक दूसरे के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए अर्जियां दाखिल की हैं, तो ऐसे में जिस आधार पर शिवसेना के दोनों गुटों की अर्जियों को उन्होंने खारिज कर दिया कि एक दूसरे के विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए उन्होंने जो मांग की थी उसको खारिज कर दिया था, तो उसी तरह से एनसीपी का भी एक मामला, तो उनको भी खारिज कर देंगे। तो कम से कम वहां तो अजीत पवार को राहत मिलने वाली है। तो देखना होगा, 31 जनवरी तक वो फैसला आने वाला है, तो स्पीकर नार्वेकर क्या करते हैं। और इस बीच चुनाव आयोग का भी फैसला आ सकता है, क्योंकि मामला एनसीपी का चुनाव आयोग में भी है, वहां पर भी सुनवाई पूरी हो चुकी है कि असली एनसीपी किसकी होगी, और चुनाव चिन्ह जो खड़ी का है वो किसके पास जाएगा, शरद पवार के पास या अजीत पवार के पास। तो इस सिलसिले में जो कुछ भी आगे होगा हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।